जन्म लेते समय और मरते समय असह्य पीड़ा होती है। राजा को पीड़ा प्रारंभ हुई, राजा व्याकुल हो गया। रानिया मन में विचार किया क्या करना चाहिए, तो तुरंत उस जमाने के बैगा लोगों को बुलाया गया। 4 बैगा आए और जब मोटा ताजा तगड़ा बैगा लोग जब फूकने को बैठते हैं तो पांची मार के कभी नहीं बैठते, और जब बैठेंगे तो उकड़ू बैठेंगे। अब उकड़ू बैठने के बाद एक मुठा राख लेकर पहले उंगली को अपना फोड़ेंगे, उसके बाद 7 बार आकर जमाएंगे, तब ये हृदय उनका मंत्र अंदर से बाहर आता है। तो बैगा लोग आए, बैगा लोगों ने कहा दो गोल से बड़े गोल से आग तैयार कर, कोयला का आग होना चाहिए। कोयला का आग लगाया गया, उसमें एक गिलास चाकू को अंदर डाला गया। चाकू जब लाल हुआ तो गर्म हो गया। और राजा को उसी मकान के अंदर में, जिसको प्रसूति गृह बनाए थे, उसी मकान के अंदर में 4 आदमी हाथ पांव को दबाए और राजा को चित्त सुला दिए। सुलाने के बाद बैगा लोग जो है वो उस भयंकर दगदगाते चाकू से राजा का पेट चीरना शुरू किए। रघुवीर जी, ये कथा बताने में तो सरल है, पर जिस आदमी के ऊपर ये घटना घटी, भागवत में वर्णन है, वो आदमी 2 घंटे के लिए मूर्छित हो गया। वृंदावन की है, होश गायब हो गया उसका। पर बालक सही था, पेट को फाड़ दिया गया, बालक को निकाला गया। बालक चंद्रमा के समान दैदीप्यमान अद्वितीय, जो चंद्रमा में प्रकाश, वही प्रकाश उस बालक में था। इस बालक का नाम क्या हुआ जानते हो? मानधाता। बोलो मानधाता राजा की जय। ये चक्रवर्ती साम्राज्य 2 घंटे